बारी है, आज मेरी कल तुम्हारी बारी है। नींद से जाग जाओ, चैन से सोने वालों, निजीकरण की जोर शोर से तैयारी है। जो साथी सहपाठी हैं उन्होंने कहा कि निजीकरण जो करना है तो सारे डिपार्टमेंट को ही निजीकरण करना चाहिए। एक बैंक का ही निजीकरण करके निजीकरण नहीं हो सकता है। और निजीकरण बैंक का करके ये समझते हैं कि हम लोगों को दिक्कत होगी, हम ऑफिसरों की, हम स्टाफों की दिक्कत होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि निजीकरण होने के बाद 5,000 10,000 से अकाउंट खुलने लगेंगे तो ये आम जनता तक पहुंच नहीं पाएगी और उनको भी इससे बहुत लॉस होने वाला है। अपने सभी साथियों का इस क्रांतिकारी प्रदर्शन में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सरकार से हमारी दो मांगे हैं बस, और वो मुख्य मुद्दा है निजीकरण का विरोध। निजीकरण का विरोध के पीछे भी दो तर्क हैं। पहला तर्क कि जनता की गाढ़ी कमाई प्राइवेट हाथों में जाके लूट न जाए, जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या जी लोग किए। और जो भी हुआ ये सरकार के दबाव में हुआ, चाहे ये सरकार हो या कोई सरकार रही हो। हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि जनता की कमाई प्राइवेट हाथों में जाके और लूट न जाए। बैंककर्मी एक फाइनेंशियल प्रहरी के रूप में होता है, वो लोगों के धन की रक्षा करता है। इसी वजह से चाहे 36 करोड़ जनधन खाता खोलने की बात आई हो या नोटबंदी के समय सुबह से और आधी रात तक काम करने की बात आई हो, कोई बैंककर्मी एक सिपाही की तरह से हमेशा डटा रहा है, कहीं कोई पीछे नहीं हटा। लेकिन जब इसकी बात आती है जनता की और अपनी, तब बैंककर्मी जनता के साथ होता है, चाहे वो 1 रुपये का खाता हो तब भी हम उसके लिए खड़े रहते हैं उसी सेवा के साथ, चाहे वो उसका 1 करोड़ का उस खाता में बैलेंस हो। हमारी सेवा सबके लिए समान होती है। लेकिन ये कुछ लोगों की साठगांठ से, चाहे जितने लोग भी हैं इसमें, उन लोगों की साठगांठ से निजीकरण का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है और इसमें एक नहीं 12 कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। और वो कंपनियां जो जनहित के लिए कार्य करती हैं और उस उद्देश्य में काम करती हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। जहां नो प्रॉफिट नो लॉस की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें नफ़ा और नुकसान दोनों की बात प्लस माइनस में चलते रहता है। लेकिन सरकार केवल फ़ायदे की बात, कुछ लोगों की फ़ायदे की बात जहाँ सोचती है वहाँ नुकसान है। और निजीकरण में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसका अब तक विकास नहीं हो पाया है, बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, बैंकों का एक ही कार्य होता है, वो हर आदमी तक वो बैंकिंग सुविधा पहुँचाए, उसकी जो आवश्यकता है। सरकार की जितनी, सर ने जैसे बताया 56 योजनाएं अभी चल रही हैं, सरकारी योजनाएं, सबका क्रियान्वयन, सबका इम्प्लीमेंटेशन इसी बैंकों के द्वारा होता है और हर वो बैंकर खड़ा रहता है। तो इसमें बैंककर्मी इसलिए भी खड़े हैं कि जनता का नुकसान ना हो और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो। अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा है, सरकार उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है। तो एक जो समस्या है बड़ी, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको नियंत्रित करने के बजाय सरकार ने सोचा कि चलो भाई लोगों का ध्यान आकर्षित भटका दिया जाए, बैंकों का निजीकरण कर दो और जो कंपनियां हैं LIC से लेके और तमाम कंपनियां हैं, पेट्रोलियम की कंपनियां हैं, उनका निजीकरण कर दो। सरकार उसमें, पब्लिक उसमें उलझी रहेगी, उनका दिमाग उधर रहेगा और हमको जो करना है वो सब करेंगे। तो हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा सरकार जब तक इसमें अपने कदम वापस नहीं लेती है, जनहित में कार्य करना नहीं सोचती है। क्योंकि सरकार का यही काम है। यदि प्राइवेटाइजेशन ही एक व्यवस्था होती जिसकी वजह से सुधार हो सकता था, तो आप उस सारे विभाग का प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं करते हैं? आप करप्शन नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे मुद्दे पे जनता को भटका रहे हैं। इसलिए हमारा कोई भी विरोध सरकार से, भारत से नहीं है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों से है। सरकार उस नीतियों में सुधार करे अब से भी, जभी जगह तभी सवेरा। इसलिए हम चाहते हैं कि जहाँ जन कल्याण है वहाँ और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। सरकार इस पर सुधार करे और हमारा आग्रह है कि वित्त मंत्री हों या श्री प्रधानमंत्री हों, ये लोग जगह, अब भी कोई देरी नहीं हुई है कि अभी भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। आप सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर में चलाई जा रही हैं उनका किराया 25 से 30% बढ़ा हुआ है। आम जनता एफोर्ड नहीं कर पा रही है उन ट्रेनों में जाने के लिए। ट्रेनें तो चल रही हैं, तो यदि प्राइवेट बैंक ऐसे ही प्राइवेट बैंकों का
की स्थिति में हम लोग बढ़े हैं, सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो 5,000 रुपया मिनिमम हर आदमी को चाहिए उसमें खाता खोलने के लिए। तो क्या स्थिति होगी? हर आदमी के पास खाता होगा? नहीं होगा। हर आदमी के पास सब्सिडी के लिए वो जाके चेक कर पाएगा क्या कि 78 रुपया उसको मिला कि नहीं मिला? लेकिन हमारे पास ये स्थिति ये है सरकारी बैंकों के 78 रुपया के लिए चेक करने वाला भी आता है और 78,000 वाला भी हमारे पास आता है। और सेवाएँ हम उसको बराबर देते हैं। इसलिए आग्रह है सरकार से, वित्त मंत्री से और सारी व्यवस्थाओं से जो बैंकों का निजीकरण करने पे तुले हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कि उस पर विचार करें और अपने फैसले को वापस लें। अन्यथा सरकार इस पर नहीं सोचती है तो हमारा पूरा बैंक यूनियन, जो पूरे अखिल भारतीय बैंक यूनियन इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, वो अनिश्चितकालीन पे हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य होगा। क्या नाम होगा आपका? जी, क्या नाम होगा आपका? ब्रजकिशोर पांडे। आज के इस 2 दिवसीय हड़ताल पर हम लोग उतरे हैं और पूरे भारतवर्ष में 10 लाख अधिकारी और कर्मचारी 2 दिवसीय केंद्रीय संगठन के आह्वान पर, यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर ये हड़ताल में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। पहला मेरा मांग है कि निजीकरण जो सरकार सोच रही है बैंकों का करने का, यह जो है सोच अपने बदले। अगर ये सोच अगर नहीं बदला तो हमारे बैंककर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। निजीकरण होने के बाद गरीबों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का, सबका शोषण होगा। और जो हमारा उद्देश्य है बैंकिंग का, हमारे प्रधानमंत्री जी को यह सोचना चाहिए कि हमारे बैंककर्मी जो जनधन खाता खोलने में सबसे आगे रहे, नोटबंदी में अपना जो पसीना चुआए, उसके बाद जितना भी कार्यक्रम 56 कार्यक्रम जो है बैंकों से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग सफलीभूत करते हैं। मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस मंच से आग्रह करता हूं कि आप जो है निजीकरण की जो व्यवस्था आने वाली है उस पर रोक लगाई जाए और हम भारत के विकास में, इस जिले के विकास में, इस राज्य के विकास में हमारे बैंककर्मी तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री हमारे इस मांगों पर जरूर यथाशीघ्र विचार करेंगे और हमें आंदोलन पर जाने से रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल